हाय लियोस, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली रीडिंग है लियोस। और ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, आई एम सो सॉरी लियोस, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड है मुझे, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके। सडनली मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी ने अटैक कर दिया, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी what's the messages for Leo. This is your higher messages, Leo. Okay, what's the higher messages for Leos? Okay, Leos, let's see. Okay, let's get started, Leos. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसर्नमेंट का कार्ड आया है। ओके, ऑल इज नॉट व्हाट इट सेम, स्टे ट्रू टू योर नोइंग, कीप योर ड्रीम अ सीक्रेट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फोकस तो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे, जस्ट लाइक अबंडेंस, अपने अपॉर्चुनिटी के प्रति। ओके लियोस, अपने बाउंटीफुल लाइफ के प्रति मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, बट मे भी शायद हो सकता है कि जो दिख रहा है वो ना हो, लव वाइज हो या फिर करियर वाइज हो या फिर मनी वाइज। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने समझदारी का, अपने नॉलेज का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो अबंडेंस आने वाले हैं उसको और भी अच्छी तरह से ग्रैब कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। सी देयर इज रेम्बो का साइन है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक्सपेक्ट करते हो अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है। ओके, ब्लेसिंग आर कमिंग टू यू। जो भी आप ब्लेसिंग, आपने जो भी दुआ मांगी थी ना यूनिवर्स से, तो दुआ वो कबूल हो रही है। ओके लियोस, तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी आप अगर आप काम करते हो ना, तो अपनी समझदारी का, अपने इंट्यूशन का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एंड हेयर इज़ द अबंडेंस, हेयर इज़ द हैप्पीनेस, ग्रोथ, लव, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो मिल रहा है। बट अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, फोकस होते हुए। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वुल्फ स्पिरिट, एंड वुल्फ इज ऑल अबाउट गेट स्मार्टनेस। ओके, हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। टर्न नॉलेज इनटू विजडम, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपनी समझदारी का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा अपने गोल को पूरा करने के लिए। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड है फ्लैमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना इन बिटवीन में हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो, करूँ या ना करूँ, जॉब स्विच करूँ या ना करूँ, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह से आप कोई भी अगर आपकी परिस्थिति चल रही है, तो अगर मझधार में हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी समझदारी का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, ये जो स्टक ये जो स्टकनेस है, या किसी भी लाइफ के एरिया में स्टकनेस है, मेंटल तौर पे आप कहीं ना कहीं मूवमेंट आगे बढ़ो या फिर नहीं बढ़ो, रिस्क लूँ या नहीं लूँ, ओके, इन बिटवीन में हो, तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, वेर एवर यू आर स्टक इन योर लाइफ, क्योंकि अबंडेंस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल में भी शायद मार्च महीने में आप लोग मून से अफेक्ट हो। ओके, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, मून इज ऑल अबाउट योर फीलिंग, योर कॉन्शियस लेवल। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर ना इन बिटवीन का कार्ड आया। मे भी शायद अपने करियर के बारे में, अपने लव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने मम्मा के साथ में भी डील कर सकते। मून इज रूल बाय मम्मा, गर्लफ्रेंड या फिर आपके फीलिंग के साथ
आपके फीलिंग के साथ में डील कर रहे हो इस महीने, तो अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मून जहाँ पर भी जाते हैं ना, उस घर को ना अप्स एंड डाउन हो जाता है। हर 2.5 दिन में मून चेंज होते हैं। जैसे कि अगर मून 1 में गए तो सो मच पैशनेट एनर्जी आ जाती है, ओके। अगर मून सेकंड नंबर पे गए, जैसे कि टोरस में गए, तो कहीं ना कहीं खाने का शौक पैदा हो जाता है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेस को फ़ोन करने का शौक पैदा हो जाता है। फिर नंबर 3 में गए तो जैसे कि जेमिनीज़ में गए, क्योंकि हर 2.5 दिन में चेंज होते हैं, तो इसीलिए आपके हर 2.5 दिन में मूड स्विंग होते रहेंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। क्योंकि जेमिनी में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डुअल उसमें हो जाओगे, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, जस्ट लाइक दिस। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने लग जाओगे, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। और अगर नंबर 4 में कैंसर में चले गए मून, तो क्या होगा कि जैसे आप फैमिली को सपोर्ट करोगे, फैमिली को ख्याल रखोगे, फैमिली को नर्चर करने के बारे में सोचोगे, घर बुलाने के बारे में सोचोगे, जस्ट लाइक दिस की। और जस्ट अगर आपके साइन में आ गया, जैसे कि मून आप तक पहुँच रहे हैं, तो आपका भी बता देते हैं। अगर जैसे लियो के साइन में मून आ गए, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, या फिर सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर किसी की नहीं सुन रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो कहीं ना कहीं ना मून हर 1 महीने में पूरे सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो आपकी फीलिंग भी अप्स एंड डाउन हो सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। एंड सी मरकरी। मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। न्यूज मरकरी का कार्ड आया था। मरकरी अच्छे हैं, क्योंकि लियो रूल बाय सन, सन एंड मरकरी मिलके बुधादित्य योग बनाते हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि, बट मून एंड मरकरी मिलके बुधादित्य योग नहीं बनाते। मून एंड मरकरी मिलके ना गाइस, क्योंकि मून मरकरी दोनों दुश्मन होते हैं, ओके। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट हो जाता है, ओके। तो इसीलिए अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी का कार्ड आया है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ में ये महीना डील करो, ओके। या फिर कुछ लोग लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि उनके जो भी वो स्टकनेस है उनका सोल्यूशन मिले, या फिर उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखे, ओके। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं यू नो मरकली इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन गाइस। फैमिली के साथ बात कर रहे हो, फ्रेंड, कलीग, लव, किसी के साथ भी, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ नॉलेज भी सीख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में खुशियों को लेके आ सके, अबंडेंस को लेके आ सके, ओके। सो मरकरी इज ओके गाइस, बट मून जो फीलिंग है ना आपकी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। जैसे कि मैंने कहा, आपको बताया, बट मैं यही बोलूँगी कि ये पूरे मंथ कहीं ना कहीं, अगर जिस भी एरिया में आप इन बिटवीन में हो, मझधार में हो, ओके, तो स्मार्ट वर्क करके अपने बुद्धिमत्ता से, अपने लाइफ में नॉलेज से पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे, ओके। एंड अगर कोई ना एक्सपेक्ट कर रहा है ऑफर का, सपोर्ट का, और बहुत टाइम से किसी ने दुआ मांगी थी कि मेरी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाए, तो वो दुआ भी कबूल हो रही है, और ऑफर भी आ रहा है, ओके, या सपोर्ट भी मिल रहा है, ओके। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज लियोस। करंट एनर्जी लियोस, सी कहीं ना कहीं स्टकनेस है, हैंगमैन का कार्ड है, इसीलिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज दिस इज, अगर पाइसिस पर्सन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, जस्ट दिस, सी, जस्ट दिस। ऑब्जर्व करें कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, ओके। कहीं ना कहीं डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को, अपने परिस्थिति को, ताकि आप उसमें से सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप उसमें से बाहर निकल सको, ताकि आप उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकाल के एक नई नेक्स्ट स्टेप पे जा सको, ओके। बट मे भी शायद हो सकता है किसी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी के इनकम उतनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा है, ओके। तो उसी को मे भी शायद बहुत लोग स्टक हो सकते हैं लव में, करियर में,
या फिर करंट पोजीशन, ओके, या फिर घरेलू मामले में, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस स्टकनेस में से बाहर निकलूँ, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस हैंगमैन कार्ड इज देयर। या कहीं ना कहीं सी मे भी शायद स्टकनेस इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके उनके साथ में स्टक हो। ये कोई कोई भी हो सकता है, बॉस, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि उनके साथ में आप अटैच हो, ओके। तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि कैसे और भी ज़्यादा अबंडेंस लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में इनके साथ में खुश रहा जाए, ओके। तो इसलिए ऑब्जर्व करते हुए कुछ लोग एंड जनरली ये बोलना चाहूँगी कि आप स्टक हो अपने ऑफर के लिए, आप स्टक हो अपने हैप्पीनेस के लिए, आप स्टक हो अपने अबंडेंस के लिए, आप स्टक हो अपने लाइफ में खुशी के लिए, ओके। कुछ भी खुशी, दिस इज द कप का कार्ड है, द फीलिंग, ओके। कुछ भी आपकी, जैसे कि आपके गोल थे कि मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, बन गए, तो यू फील गुड, ओके। जस्ट लाइक दिस कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल हैप्पीनेस के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस हैप्पीनेस को पा सको इन अ वन लाइन, ओके। कुछ लोग ऑफर के लिए, कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इन बिटवीन में फंसे हुए हैं कि मैं कैसे अपने इस हैप्पीनेस को लेके आऊँ, क्रिएट करूँ, मैनिफेस्ट करूँ बोल के, ओके। लेट्स सी ये महीने की चैलेंज क्या है। एट ऑफ सोर्स, सी जस्ट लाइक आई टोल्ड यू ना, दिस इज द फ्लैमिंगो कार्ड है। एट ऑफ सोर्स इन बिटवीन में हो आपके लाइफ में ना, चैलेंज है। एट ऑफ सोर्स के मेंटल डिस्टर्बेंस है किसी भी चीज़ को लेके, इमोशनल हैप्पीनेस, ऑफर, फ्रेंड, कली, कुछ भी, ओके। बट एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्टकनेस, और आप सोचोगे कैसे मैं इस स्टकनेस में से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आऊँ। सी एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय मून, मून इज देयर। मून इज ऑल अबाउट गाइस फेयर बेस्ड एनर्जी, डाउट वाली एनर्जी, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी, ओवरथिंक वाली एनर्जी, किसी न किसी चीज़ को लेके अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। इसलिए मैं भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा सोच आ रही है अपने लाइफ के नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करने के लिए, ओके। तो इसीलिए आप ना डाउट कर रहे हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में इस नेगेटिव सिचुएशन को, साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो बोल के, सी अपने परिस्थिति से बाहर निकलो और लाइफ में मूव ऑन बोल। बट दिस इज योर चैलेंज, ओके। लियोस में भी शायद हो सकता है कि ये चैलेंज हो सकते लव लाइफ में। अगर मैं बोलूँ तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बातचीत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप उलझे पड़े हुए और आप सोच रहे हो कि कैसे मैं इस लव लाइफ की जो प्रॉब्लम आ गई है उसको सुलझाऊं, उससे मैं बाहर निकलूं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल था, ओके। उसी तरीके से आप करियर में भी देख सकते हो, मनी वाइज भी देख सकते हो, बट यू स्टक इन योर मेंटल, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। जो भी आपके थॉट है ना नेगेटिव, जिस भी वजह से वो आपके चैलेंजेस है, जैसे मनी की वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, घरेलू मामले की वजह से बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो दैट इज योर चैलेंज। इसीलिए अभी करंटली आप ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं इस चैलेंज से बाहर निकलूँ, ओके। एंड दिस इज योर फोकस, सेवन ऑफ सोर्स। मे भी शायद न्यूज आपका फोकस है कहीं ना कहीं, सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पास की कोई बातें, सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट चीटिंग, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, मिसयूज करने वाला कार्ड, आपके वैल्यूबल चीज़ों को लेके जाने वाला कार्ड, या फिर आपके काम को अपने नाम पे करने वाला कार्ड, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में सेवन ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसीजन लिए है किसी ने, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, ओके। फोकस है कोई पास की बातें, ओके लियोस। व्हाट डज पास की बातें वो आपको पता है। Why this seven of swords is there for Leos? Why seven of swords is there for Leos? It's a reverse, yeah. See,
किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। आई फील सो कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आप लोगों के लाइफ में ना धोखा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हुआ है। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज दिस इज योर फीलिंग। दैट्स व्हाई ना मून का कार्ड यहाँ पर आया कि कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो पास के मामले थे, ओके, कि जस्ट थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई हो, गुड न्यूज़ नहीं आ पा रही है तो इसीलिए आप यहाँ पर सैडनेस हैं, या फिर इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे तो इसीलिए आप यहाँ पर सैडनेस है। ओके, तो दिस इज योर फोकस कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है बोल के। जो भी ये नेगेटिव सिनारियो चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, दैट्स व्हेन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं मिंगल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में Sorry guys, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी। सी पास्ट में 8 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग। जो आपके लिए सही नहीं था उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने 9 कप की तरफ जा सको, ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको, ताकि आप अपने इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, या सी कहीं ना कहीं पास में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग हुई है, इसीलिए आपने ना नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो किया है एंड अपने हैप्पीनेस की तरफ गए हो। ओके, पास में भी शायद किसी के लाइफ में ऑफर आया है, सपोर्ट आया है, न्यू बिगिनिंग हुई है इन अ लव लाइफ में, या फिर करियर में, या फिर अपने घरेलू मामलों में। दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर ना पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो किया है। नेगेटिव जॉब था तो उसको छोड़ के आपने जो भी ऑफर आया था उस जॉब की तरफ गए हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, इन पास्ट में मे बी देयर इज द ब्लेसिंग मिली है, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने नेगेटिव सिनारियो को छोड़ के पॉजिटिविटी में जा रहे हो इन पास्ट में। वॉट्स योर क्राउनिंग पोजिशन। आपके माइंड में है कि मुझे हैप्पीनेस होना है, मैं फैमिली के साथ में खुश रहना चाहता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे सारी हैप्पीनेस चाहिए। ओके, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो। ओके, बट माइंड में ये कि नहीं मुझे सब कुछ चाहिए बोल के, होता है ना। या सी माइंड में आपके डेविल का कार्ड है, तो मे बी शायद देयर इज द कैप्रिकॉर्न पर्सन भी हो सकता है किसी के माइंड में। ओके, अदरवाइज मैं बोलूँगी कि देयर इज द डिजायर। माइंड में आपके बहुत सारे डिजायर है लियोस। किसी को ये डिजायर कुछ भी हो सकती है। कोई क्रिएटिव होना चाहता हो, कोई सक्सेसफुल बनना चाहता हो, कोई ग्रोथ चाहता हो, कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता हो अपनी खुशी के लिए। ओके, बट माइंड में आपकी डिजायर है कि मैं अपने डिजायर को, जो भी आपकी डिजायर है, हर एक की अलग अलग डिजायर होती है, टेम्पटेशन है, ऑब्सेशन है, ताकि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लव वाइज आपकी डिजायर है कि नहीं ये पर्सन मुझे मेरी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए तो मैं खुश रह सकता हूँ। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग हो गए थोड़ी देर के लिए, इसलिए डिस्टर्बेंस फोकस है कि नहीं मुझे अपने पर्सन को फिर से वापस पाना है। ओके, और अपनी लाइफ में खुशियों को बनाना है, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि अगर मैं मनी वाइज पे बोलूँ तो मनी वाइज पे यहाँ पर किसी ने आपको पास्ट में चीट किया हो, या फिर आपको आपके वैल्यूबल चीज मनी लेके चला गया, तो यहाँ पर आप सोचोगे मैं मनी को कैसे ग्रैब करूँ। ओके, टेम्पटेशन है, मैं मनी को कैसे और भी ज़्यादा सिक्योर करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हैप्पी रह सकता हूँ, फैमिली को खुश रख सकता हूँ, खुद खुश रह सकता हूँ बोल के। ओके, तो आपके माइंड में है कि सारी चीज़ें जो पॉजिटिविटी होती है ना वो आपको चाहिए। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सी फ्यूचर में भी देयर इज अ डेविल ट्वाइस, लॉट्स ऑफ डिजायर, लॉट्स ऑफ ऑब्सेशन, लॉट्स ऑफ टेम्पटेशन। एंड कुछ लोगों की फेयर बेस एनर्जी है, डाउट वाली एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर केमिकल्स ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि इन फ्यूचर में भी शायद कहीं ना कहीं यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन और अपने डिजायर के साथ में डील कर रहे हो। एंड सी कहीं ना कहीं सी वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो नेगेटिव साइकिल है ना इन आने वाले फ्यूचर में देर ए ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पर चैलेंजेस पोजीशन में सोच रहे हो, घर की वजह से, या अपनी लाइफ में एक नया साइकिल चालू करना चाहते हो उसकी वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी यू डीलिंग विद एरीज, या फिर दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपने
नेगेटिव सिनारियो को ख़त्म करके पॉजिटिव सिनारियो में जा सको, सिक्योर हो सको एंड इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, और ये दोनों कार्ड मैं यही बोलना चाहूँगा, किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग ना, जैसे उनकी डिजायर थी कि आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना है। ओके, आउट ऑफ कंट्री जाना है और मुझे वहाँ जाके पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, तो मे भी शायद वो डिजायर ना पूरी हो, क्योंकि यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा फोकस हो, बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो बाहर जाने के लिए, तो वो डिजायर पूरी हो सकती है। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि जो भी नेगेटिव साइकिल था ना आप लोगों की लाइफ में, आप खुद ही अपने फोकस के कारण, खुद ही अपनी समझदारी के कारण, खुद ही अपने स्मार्ट वर्क के कारण अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके अपने पॉजिटिव साइकिल में या सिक्योर लाइफ बना रही हो इन आने वाले फ्यूचर में। ये आने वाला दिन कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी। ओके, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोर्शन ये महीने आपके लाइफ में हिडन लेके आ रहा है। गैस थोड़ा सा अपनी फीलिंग को संभालिएगा। ऐसे हिडनली आप लोगों के लाइफ में अगेन मून का कार्ड है, मून इज हियर एंड मून इज हियर। दिस इज फेयर बेस्ड एनर्जी गाइस, डाउट हो रहा है अपने आप पे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे। दिस इज द मून इज ऑल ओवर गाइस। मून आप समझ रहे हो कि मून रात में आ रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी टाइप से दिस इज द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग करना, फेयर बेस्ड एनर्जी, अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने नेगेटिव साइकिल को कैसे ख़त्म करें उसके प्रति। बट हिडन पोर्शन में बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो आने मत दीजिएगा। ओके, एंड सी हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप अकेले रह रहे हो, अपने परिस्थिति के, अपने जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन चल रही है आप लोगों की लाइफ में, उससे बाहर निकलने के लिए अपने इनर कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। ये हिडन पोर्शन से दोनों मेजर आर्गेनाइज है, तो मेजरली आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, जैसे मैंने पहले कहा वो हर 2-2.5 दिन में चेंज हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लाने की कोशिश करो। जिस भी वजह से आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको। ओके, बट पीस बनाते हुए काम कीजिएगा, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल सको या सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर होप्स एंड फेयर। व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर? किंग ऑफ सोर्स। होप्स एंड फेयर है कि दिस इज योर, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी होप्स एंड फेयर है कि मे बी शायद कुछ लोग ना प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, या फिर डिवोर्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर वैसे सिचुएशन है तो आप मैच्योरली डील कर लोगे, सो डोंट यू वरी। अदरवाइज दिस आपकी होप्स एंड फेयर है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपके 8 ऑफ सोर्स चैलेंज है, तो आपकी होप्स एंड फेयर भी किंग ऑफ सोर्स की है। आप जैसे कि मैच्योर तरीके से डील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, प्लानिंग करके काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं ये परिस्थिति से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम सो सॉरी एक्चुअली, लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो दिस इज योर होप्स एंड फेयर कि मैं अपनी लाइफ में मैच्योरली सारी परिस्थिति को डील कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। लेट्स सी व्हाई दिस, मे बी शायद हो सकता है कि किसी की होप्स एंड फेयर में कोई ये पर्सन हो। ओके, कि उनके साथ में मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनके साथ में मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा लव वाइज। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर? सी कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग क्रॉस रोड पे हो। ओके, उनकी होप्स एंड फेयर ये है कि क्या करूँ मैं, टू सिचुएशन, टू सिनारी, टू पर्सन हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं कुछ लोग। ओके लियोस, आप ये सोचो कि डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। ओके, मैं जैसे कि ये पर्सन है, तो मैं इनको छोड़ूँ या पकड़े रहूँ, जस्ट लाइक द क्रॉस रोड पे। ओके, इस पर्सन अगर लव वाइज है तो, और अगर ये जनरली है तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे है, कि मैं अपनी डिसीजन लेना चाहते हैं वैसे अपनी लाइफ के प्रति, या फिर
प्रॉपर्टी के प्रति या फिर डिवोर्स के प्रति या फिर अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति। ओके, और आप ये है कि बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट ये महीने आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, कैन यू बिलीव इट, ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लैरिटी। जैसे कि आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है अपने हैप्पी लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति। ओके, तो ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि क्लियर हो रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में ना क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी को लाइफ की सच्चाई समझ में आ रही है, किसी को पर्सन की सच्चाई समझ में आ रही है। बट टू ऑफ सोर्स रिवर्स इज अ एस ऑफ सोर्स। ओके, तो यू मैनिफेस्टिंग योर थॉट, पॉजिटिव थॉट इन अ वन लाइन। माइंड में क्लैरिटी आ रही है, जैसे कि अभी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है अपने गोल के प्रति, अपने पर्सन के प्रति। बट ये महीने, मार्च महीने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव सोच। ओके, सी मैनिफेस्ट कर रहे हो 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस। ओके, वेदर वो जॉब लॉस हो, वेदर वो मनी लॉस हो, वेदर वो पर्सन के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आपके गोल सक्सेसफुल ना हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं। बट ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज चाहते हो, क्लैरिटी आ रही है। ओके, आप इस आपको ना इसके प्रति कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहिए, तो सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, जिस भी एरिया में आपकी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सोल्यूशन मिल रहा है, क्लियर हो रहे हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए रेडी हो। यू आर मैनिफेस्टिंग अबाउट जहाँ पर भी लॉसेस हुए हैं उसको कैसे लॉस को भरा जाए या उभारा जाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है 7 ऑफ वॉन्ड का, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वाला एनर्जी है एनवायरनमेंट में। आप जैसे कि जॉब में भी हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर घर में भी हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर लव वाइज भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आपको कोई हार्म ना हो सके। ओके, व्हाई 7 ऑफ वॉन्ड इज देयर, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हो। देयर इज लॉट्स ऑफ अगेन सोर्स के कार्ड आए, माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हो कि आप चाह रहे हो कि ये जो नेगेटिव आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। इसीलिए अपने आप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट साइकिल की तरफ जा सको। ओके, एनवायरनमेंट अच्छा है गैस कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो, पास के मामलों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, वेट अ मिनट गाइस, एनवायरनमेंट में ऐसा है कि जैसे कि पास के मामलों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके आप पॉजिटिविटी में जा सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। किंग ऑफ कप, ट्वाइस किंग ऑफ कप है गाइस, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली फील हैप्पी। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 मून के कार्ड है तो आपकी फीलिंग बहुत डगमगा रही है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने फीलिंग का ख्याल रखिए, अपने गोल का ख्याल रखिएगा, और जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। जब आप अपना ख्याल रखोगे, अपने गोल का ख्याल रखोगे और उस पीसफुल रह के आप काम करोगे, एफर्ट डालोगे, और सारी चीज़ें तो पॉजिटिव होनी है फिर, राइट। लेट्स सी व्हाई। सी, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं किंग एंड क्वीन। ओके, अगर आप कोई वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लव वाइज, और अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो आप इमोशनली हैप्पी हो जाओगे। तो सो डोंट यू वरी लव वाइज भी। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो लव वाइज भी। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट अपने ख्याल रखिए, मैच्योर तरीके से काम कीजिए, क्लियर होकर काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। Okay, and this is your outcome, Leos.
फाइव ऑफ कप, डोंट यू वरी, फाइव ऑफ कप इज हियर आउटकम में, बट दिस इज अगेन यहाँ पर ट्वाइस फाइव ऑफ कप आए हो। ओके, कहाँ पर आए थे? मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये चेंज। ओके, फाइव ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस, सैडनेस होना, इमोशनली ड्रेन होना, कहीं ना कहीं अपने गोल के प्रति जो आपके सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो आउटकम में दिस इज द फाइव ऑफ कप चेंज। जो भी आपकी इमोशनली ड्रेन हो रहे थे ना, जिस भी वजह से, वो पार्ट चेंज हो रही है। ओके, see, lots of, this is five of cup clarified by seven of five of swords, feeling drained, mentally disturbed। ओके, आपके गोल के प्रति, अपने कोई भी चीज़ के प्रति, घरेलू मामले, लव वाइज हो या फिर आपके ऑफिस वाइज हो, बट फाइव फाइव इज चेंज, कंप्लीशन। जो भी आपके मेंटल डिस्टर्बेंस हो रही थी जिसकी वजह से, वो पार्ट खत्म हो रही है। जो भी आपकी इमोशनल कनेक्शन वाइज आपकी लॉस हो गए थे, वो पार्ट खत्म हो गए। फिर से एक नई शुरुआत करें। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आउटकम में जिस भी वजह से आपको मेंटल ड्रामा हो रहा था, इमोशनल लॉस हो रहा था, वो पार्ट खत्म होके आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया गाइस, इन बिटवीन में हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में नेक्स्ट साइकिल में जाऊँ बोल के, बट लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो डोंट यू वरी, ज़्यादा मत सोचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। थ्री ऑफ कप का कार्ड है। थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। सी, ओवरऑल एनर्जी हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है। किसी की लाइफ में रीयूनियन होना चाहते थे, रीयूनियन हो रहे हो। किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। इट्स वेरी नाइस। एंड नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल तौर से कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सके, हैप्पी हो सके। एंड सी अगेन क्वीन ऑफ कप, सारे कप के कार्ड हैं लियोस। सी, कहीं ना कहीं ये महीने ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करने वाले हो, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा, इमोशनली हैप्पी रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, हैप्पीनेस भी है। ओके, दिल से काम करने वाले तो दिल से नहीं, समझदारी से काम कीजिएगा। ओके, यही बोलना चाहूँगी, दिल से नहीं, समझदारी से। ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लियोस। क्योंकि दिल से काम करोगे तो मैं भी शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो जाए। एंड दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। ब्लॉसमिंग का कार्ड आया है एंड इट सेज यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। ओके, कहीं ना कहीं आप अभी अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे अपने प्रॉब्लम से। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, राइज अप हो रहे हो तो अपना ख्याल रखिए और पेशेंट रखिए। ओके, ज़्यादा सोचिएगा मत, पेशेंट रखिएगा एंड डोंट गिव अप। एफर्ट डालते रहिए, एफर्ट डालते रहिए। ओके, यू आर जस्ट ब्लॉसमिंग अप, अभी जस्ट आप राइज अप हो रहे हो। कुछ लोगों से फ्रेश जॉब स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लव स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि उसको ग्रोथ होने में टाइम तो लगता है, उसको मैच्योर होने में टाइम तो लगता है, तो हैव पेशेंट। ओके, and receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। कहीं ना कहीं लियोस अलाउ कीजिए कि आप ना रिसीव करो बोल के। मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना देने में बिलीव करते हो, लेने में नहीं बिलीव करते हो, क्योंकि कुछ लोग झुकना नहीं चाहते, कुछ लोगों की ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रिसीव करना सीखिए। ओके, कहीं ना कहीं अगर हम लोग रिसीव करना सीखते हैं ना, तो अपने इंट्यूशन पावर को ज़्यादा बढ़ाते हैं। ओके, अपने गट फीलिंग बढ़ जाती है, तो इसीलिए रिसीव करना सीखिए। ओके, या लियोस इट्स गुड गाइस, बट अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा। ओके, जो भी आप चाह रहे हो यूनिवर्स आपको यहाँ पर अबंडेंस दे रहे हैं। स्मार्ट वर्क कीजिएगा, डोंट वरी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके लियोस,
या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।